हाय देयर, वेलकम टू एसबीज मास्टर क्लास। और आज के इस वीडियो में आप सीखोगे एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस एजेंसी, यानी कि फ्रीलांसिंग करना या फिर एजेंसी बेस्ड वर्क करना क्लाइंट्स के लिए। सो बेसिकली लेट्स सपोज, जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली है कि सर मेरे पे खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, खुद की कोई सर्विस नहीं है, तो मैं क्या सेल करूँ। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी कर सकते हो क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि क्लाइंट्स के पास इस वर्ल्ड में पता नहीं कितने क्लाइंट्स हैं, कितने सारे बिजनेस ओनर्स हैं। क्लाइंट्स के पास अपने खुद के बिजनेसेस हैं, खुद के प्रोडक्ट्स हैं, खुद की सर्विसेज हैं। आप उनको उनके प्रोडक्ट की सेलिंग करने में हेल्प करवाओ एंड यू कैन मेक अ वेरी गुड रेवेन्यू। जैसे सागर अच्छा है, एक हमारे मेंटी हैं, इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर का 1 साल का 2 करोड़ रुपए का था। यहाँ पे अगर आप देखोगे भी, ये हमारे 1-to-1 मेंटोरिंग के भी पार्ट है। लास्ट टू लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू 1 करोड़ रुपीस था 1 साल का, एंड उसके बाद 1 साल के बाद इनका 2 करोड़ रुपीस पे स्केल हुआ। तो कैसे इनका इनकम मॉडल वर्क करता है और ये क्या वर्क करते हैं एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, ये मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। सो बेसिकली इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो ये फनल्स और एड्स की सर्विसेज देते हैं क्लाइंट्स को। अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस को अगर स्केल करना है इन दी ऑनलाइन वर्ल्ड तो यही दो चीज़ें होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर फनल्स बनना और दूसरा एड्स बनना। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे सेटअप कर सकते हो और कैसे बिजनेस को स्केल कर सकते हो और कैसे अर्निंग कर सकते हो विद द सेम अर्निंग मॉडल, ये पूरा आप इस वीडियो में देखोगे। ठीक है। सो जो इनका इनकम मॉडल है, सबसे पहले ये फनल बनाने के लिए एक वन टाइम चार्ज लेते हैं। अब फनल बनाने के लिए जो वन टाइम चार्जेस होते हैं वो अलग अलग वेरी करते हैं। कई लोग 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, वॉट एवर अमाउंट। तो इनका जो एक जेनरिक चार्ज है वो है 2 लाख रुपीज़ के आसपास का एक फनल को बनाने के लिए। अब फनल बेसिकली होता क्या है? फनल इज़ बेसिकली अ कंप्लीट कस्टमर जर्नी, जैसे जिसके अंदर वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस आपके बनते हैं एंड लैंडिंग पेजेस बना के एक बिजनेस की स्केलिंग में उससे हेल्प मिलती है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरे को कुछ भी सेल करना है ऑनलाइन या किसी भी बिजनेस को कुछ भी सेल करना है ऑनलाइन तो उनके लैंडिंग पेजेस होने चाहिए, क्योंकि लैंडिंग पेजेस के थ्रू ही सेलिंग होगी। सेल्स पेज, वेबिनार रजिस्ट्रेशन पेज, कॉल बुकिंग पेज, जो भी पेजेस हैं, अलग अलग तरीके के पेजेस, तो ये फनल बना के देते हैं क्लाइंट्स को। अच्छा, अब आप काफ़ी लोग में से ये पूछते हैं मेरी ट्रेनिंग में भी कि सर बिजनेसेस क्या 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए फनल बनाने के लिए देते हैं? द आंसर इज यस। ऐसे सिर्फ सागर नहीं है, ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फनल बनाने के लिए इतना ही अमाउंट चार्ज करते हैं। जैसे सुसत्या है, इन्होंने $4,500 की डील क्रैक करी है, यानी कि लगभग शायद 4 लाख रुपए के आसपास एक फनल बनाने के लिए। या फिर रुद्रा सिंह है, इन्होंने $2,200 की डील क्रैक करी है 3 मंथ्स के लिए अपना एक फनल बनाने के लिए। तो हमारे जो मेंटीज हैं वो इतना ही अमाउंट चार्ज करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, वो ये है कि किसी भी पर्सन को अगर अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है, तो अगर ऑफलाइन वर्ल्ड में करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑफलाइन वर्ल्ड में एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए आराम से 50 लाख रुपए के आसपास लग ही जाते हैं। मतलब एक जगह लेना, उसके बाद उस जगह को खड़ा करना, वहाँ पे पूरा सेटअप बनाना, जगह को अच्छा दिखाना, अगर मैं ऑफलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, फिर इन्वेंट्री लेके आना, सामान रखना, लोगों को रखना, सैलरीज देना, मतलब आराम से एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए 40 से 50 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं जाते हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर बिजनेस को सेटअप करने के लिए $4-5 हज़ार अगर लगते भी हैं किसी बिजनेस के, तो वो बिजनेस के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं है, क्योंकि एक पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे जा रहा है एक अच्छा फनल सेटअप करके। तो ऑटोमेटिकली लोग फनल बनाने के लिए इतना अमाउंट पे करते हैं, राइट। तो ये जैसे सागर अच्छा की एजेंसी है, वो भी 2 लाख रुपीज़ लेती है एक फनल को सेटअप करने के लिए अपने क्लाइंट से। उसके बाद ये हो गया वन टाइम चार्ज, क्योंकि फनल बनाने का वन टाइम चार्ज हो गया। उसके बाद ये लोग मंथली रिटेनर लेते हैं, यानी कि मंथली अपने क्लाइंट्स के लिए ये लोग एड्स रन करेंगे। फनल बनाने का चार्ज आ गया, फिर एड्स, क्योंकि एड्स के थ्रू ही मार्केटिंग होगी, तो ये हर महीने के एड्स रन करेंगे। और एड रन करने के लिए ये लोग हर महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए का फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते हैं। दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट, ओके, प्लीज पे अटेंशन, ये फिक्स अमाउंट है। अब इसके बाद एक वेरिएबल अमाउंट भी आएगा जो कि है 10% ऑफ द एड स्पेंड, तो ये 10% ऑफ द एड स्पेंड भी चार्ज करते हैं। तो इनके पास दो तरीके से रेवेन्यू आता है क्लाइंट्स के थ्रू हर महीने। पहला फिक्स्ड अमाउंट आता है, यानी कि 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ, जो कि क्लाइंट इनको हर महीने पे करते हैं, एक क्लाइंट, और वही क्लाइंट एड स्पेंड का 10% अलग से पे करता है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है, वो ये कि लेट्स सपोज अगर एक क्लाइंट है जो कि महीने का मान लो 15 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है एड्स के ऊपर, ठीक है। क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं, कोई 10 लाख रुपए स्पेंड करता है, कोई 5, कोई 50, अलग अलग जिस लेवल पे किसी का बिजनेस स्केल हो चुका होता है, तो वो अपने
एडवर्टाइजिंग कॉस्ट उस हिसाब से स्केल कर रहे होते हैं, राइट। काफ़ी बिजनेस उससे बहुत ज़्यादा एड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली मान लो कोई बिजनेस है जो कि इस समय 15 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है, तो उन्होंने सागर को 1 लाख रुपए महीने का फिक्स देना स्टार्ट करा और 10% ऑफ द एड स्पेंड यानी कि 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 2.5 लाख रुपए सागर की एजेंसी के पास वहाँ से जा रहे हैं। क्लाइंट को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्लाइंट को ये फ़ायदा हो रहा है कि उनके एड्स के ऊपर 15 लाख रुपए की स्पेंडिंग हो रही है और सागर की एजेंसी को मिला के 2.5 लाख रुपए और तो 17.5 लाख रुपए उनका एड्स के ऊपर गया। लेकिन 15 लाख रुपए अगर वो एड पे लगा रहे हैं तो कोई भी क्लाइंट आराम से 5 to 6x 7x के आसपास का ROI तो एक्सपेक्ट करता ही करता है। और इतना एड्स के थ्रू हम लोग किसी भी बिजनेस के लिए लेके आते ही आते हैं। तो अगर मैं 15 लाख रुपए एड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि 60, 70, 80 लाख रुपीज़ का मिनिमम रेवेन्यू तो मेरा एड्स के थ्रू आ ही रहा होगा, मतलब मेरे बिजनेस का रेवेन्यू आ ही रहा होगा। तो जिस पर्टिकुलर चैनल से मेरा इतना रेवेन्यू आ रहा है और जो एक्सपर्ट उस एड्स के बजट को मैनेज करके मेरे को वो बेटर रिटर्न ला के दे रहा है, तो उसके लिए मेरे को ये अमाउंट देना कुछ भी नहीं खलेगा एज अ बिजनेस ओनर। एंड इनकी जो एजेंसी है वो सारा एंड टू एंड वर्क करती है। फनल्स को मैनेज करना, फनल के ट्वीक्स करना, फनल के ऑप्टिमाइजेशन करना, एड्स को रेगुलरली ट्वीक करते रहना, क्योंकि इससे वैसा नहीं होता ना आपने एड चला दिया वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो गया। एड्स को आपको बार बार मॉनिटर करना पड़ता है, एड्स को आपको बार बार लेट से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, एड्स के अलग अलग वेरिएशन आपको ट्राई करने होते हैं, बार बार नए हुक्स को ट्राई करना होता है, नए नए क्रिएटिव्स को ट्राई करना होता है। मैंने एक आपको एड की डिटेल ट्रेनिंग नीचे दे रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे, एक हमारा बिजनेस एसेंशियल कोर्स का आपको फ्री एक्सेस दिया है, उसमें एड्स की डिटेल ट्रेनिंग आपको दी है। तो एड्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए, तभी तो इनका नाम है ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, तो बार बार आपको उसके ऊपर अलग अलग टेस्टिंग करना, अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन करना, प्रॉपर ऑडियंसेस क्रिएट करना, उस वजह से एड्स को अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाया जाता है। मतलब इनिशियल डेज में एज अ बिजनेस ओनर आप खुद भी एड चला के ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, मे बी 3 to 4x इवन 5x, लेकिन उसके बाद जब आप स्केल कर रहे हो सो यू नीड समबडी जो कि डेडिकेटेडली उसके ऊपर वर्क करे, क्योंकि अलग अलग क्रिएटिव्स ट्राई करना, अलग अलग हुक्स ट्राई करना, इन सारी चीज़ों में एक टाइम एंड अटेंशन देना जरूरी है। एंड इसलिए एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को उतना अमाउंट स्पेंड किया जाता है। कॉपी राइटिंग एंगल पे वर्क करना, लैंडिंग पेजेस की हेडलाइंस को बार बार टेस्ट करना, तो ये सारे अलग अलग वर्क होते हैं एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी के, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी का जो पूरा काम है, अगर मैं इन शॉर्ट समराइज करूं, वो है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, कि कैसे कन्वर्जन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेके आ सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एड स्पेंड फॉर द लीड्स एज वेल एज फॉर द सेल्स। तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो सबसे मेजर वर्क हो रहा है वो एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंट या एजेंसी जो है वो कर रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं, कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं, अब जैसे सागर को भी मैं जानता हूँ, उनके भी 1-2 ऐसे क्लाइंट हैं जो कि महीने के 50 लाख रुपीस पर मंथ का स्पेंड करते हैं एड्स के ऊपर। तो उस एक क्लाइंट से सागर के पास महीने के 5 से 6 लाख रुपए आ रहे हैं। तो ऐसे सागर के अगर 8 या 10 क्लाइंट हैं, कोई बिग क्लाइंट है, कोई स्मॉल क्लाइंट है, और अगर एक क्लाइंट से ही इतना अमाउंट आ रहा है एंड ऐसे कुछ और बिग और स्मॉल क्लाइंट हैं, तो टोटल मिला जुला के इनके पास हर महीने का 15 से 20 लाख रुपए आ जाता है। एंड अल्टीमेटली इनकी एजेंसी का जो रेवेन्यू है 1 साल का, वो 2 करोड़ रुपए के आसपास का स्केल हो जाता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट सागर, ऐसे हमारी कम्युनिटी में जो हमारा, अच्छा अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, आप उसका पार्ट बनो यार। फेसबुक का हमारा फ्री ग्रुप है SB फ्लेक्सीफर्नेस डुवर्स कम्युनिटी, आपको उसका पार्ट होना चाहिए। आप जाके सर्च करो SB फ्लेक्सीफर्नेस डुवर्स कम्युनिटी, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं। जैसे सौरभ ठाकुर है, इन्होंने $3200 की डील क्रैक करी। अभिषेक हैं, इन्होंने $18,000 की डील क्रैक करी। जलीद अब्दुल्ला हैं, इन्होंने $5000 की डील क्रैक करी। 9 फनल्स बनाने की 2 हफ्ते में डिलीवर करा। आपको पता है कि फ्लेक्सी फनल्स का अगर आपने अभी तक डेमो देखा होगा, फ्लेक्सी फनल्स के थ्रू एक फनल बना के डिलीवर करना क्लाइंट को बहुत ईजी काम है, बहुत क्विक काम है। तो ऐसे 9 फनल्स को 2 हफ्ते में बना के डिलीवर करा और वहाँ से $5000 की अर्निंग करी, लगभग 4 लाख रुपए के आसपास की अर्निंग करी। सिमिलरली अक्षय कुमार है, इन्होंने एक इनके घर के पास डांस अकेडमी है, तो उससे डील क्रैक करी। उनके लिए लैंडिंग पेज बनाया यूजिंग फ्लेक्सी फनल्स, वो बहुत इजीली बना के दे दिया। LMS यानी कि डांस अकेडमी को अपना कोर्स लॉन्च करना है, तो वो भी फ्लेक्सी फनल्स के अंदर बहुत इजीली बन जाता है, तो वो भी फ्लेक्सी के थ्रू हो गया, कोर्स का स्ट्रक्चर बन गया। फेसबुक एड्स ये उन्होंने साथ में करके दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को फेसबुक एड्स भी करके देना पड़ेगा। और कॉपी राइटिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बाय द वे ये सारी ट्रेनिंग्स मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी बिजनेस एसेंशियल वाले कोर्स में दे रखी है, आप नीचे जाके देख सकते हो। ओके, सो एक और चीज़,
इनिशियली मे बी जब आप स्टार्ट करेंगे, वैसे तो ये इन दी ऑनलाइन वर्ल्ड आपको पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं एंड अगर आप ढंग से रीच आउट करें। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो भी, ट्रेनिंग भी है, विच इज़ 150+ आइडियाज़ टू गेट क्लाइंट्स एंड अराउंड दिस टाइम ओनली, विद इन दिस मंथ ओनली एक और दूसरी ट्रेनिंग हम लोग डालने वाले हैं, अराउंड 100+ आइडियाज़ टू गेट मोर क्लाइंट्स। तो आपको वहाँ से भी ट्रेनिंग देख के समझ में आएगा कि लोग कैसे क्लाइंट्स को क्रैक कर रहे हैं, क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को कैसे क्रैक कर रहे हैं। तो आप वो ट्रेनिंग भी देखो। तो ऑनलाइन वर्ल्ड के जो हाईली स्केलेबल बिजनेसेस हैं, आपको ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। एक इसका भी आपको लॉजिक समझाता हूँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, तो मैं आपको बोलूँगा पहले आप लोकल जो क्लाइंट्स होते हैं, लोकल बिजनेसेस होते हैं, पहले आप उनको क्रैक करो। आई मीन लोकल बिजनेसेस की डील क्रैक करना तो सबसे ईजी है। मतलब यहाँ पे हैव अ लुक एट इट, रुपीज़ 1.2 लाख फ्रॉम अ रेस्टोरेंट क्लाइंट, $700 फ्रॉम अ डेंटिस्ट क्लाइंट, 3.5 लाख रुपीज़ फ्रॉम अ रियल एस्टेट क्लाइंट, 50,000 rupees from a packer and mover and a florist client, 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम अ लोकल बिजनेस क्लाइंट, ये 20 साल का लड़का था जिसने ये वाला डील क्लोज करा था, $630 फ्रॉम अ इंश्योरेंस क्लाइंट। सो हमने ये जो पूरा प्रोसेस है कि क्लाइंट्स को कैसे क्रैक करना है, ये हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी ऑलरेडी बना रखा है। एंड यू नो वी हैव ट्रेनिंग्स लाइक दिस। ऐसी एक ट्रेनिंग यूट्यूब पे मैंने फ्री डाली हुई है, वो 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग है, क्लाइंट्स कैसे लेके आए, अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, 150+ आइडियाज़ टू गेट क्लाइंट्स। सो वी हैव क्रिएटेड सच वेरी पावरफुल ट्रेनिंग, जिससे कि हमारे मेंटीज ने विद इन 3 आवर्स ऑफ दैट ट्रेनिंग, 3 घंटा ट्रेनिंग को अटेंड करा और उनके पास विद इन 3 आवर्स ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं। मान लो यू नो आई गॉट 1 मोर क्लाइंट, सब मेरा 4 क्लोजिंग हो गया 3 घंटे में, सब मेरे को 10 क्लाइंट मिल गए इन 3 घंटे के अंदर, सब मेरा एक पर्सनल ट्रेनर वेबसाइट का डील डन हो गया 20,000 रुपये का। और ये सारी डिलीवरी फ्लेक्सिबल के थ्रू लोग 2 दिन में, 4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में करके दे देते हैं एंड वहाँ से वो इस अर्निंग को करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको कि लोग वर्क अपॉन कर रहे हैं। जो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था कि लोकल बिजनेस क्लाइंट्स को क्रैक करना तो सबसे ईजी है, क्योंकि वो आपके लोकल एरिया में है। आप जाके रीच आउट्स करो, मिलो, जितनी मीटिंग हो सकती है करो, क्योंकि अगर आप किसी से फिजिकली 1-to-1 मिल रहे हो, वहाँ पर जाके क्लोज करना तो इज़ वेरी वेरी ईजी। उसके बाद लोकल बिजनेस क्लाइंट्स का एक लिमिटेशन है, वो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही पे कर सकता है। ऑल्दो उसमें भी कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्केलेबल होते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, उनके पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है। या फिर मान लो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है, तो वो लोग ज़्यादा अमाउंट पे करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मान लो कोई रेस्टोरेंट है, कोई सैलून है, कोई जिम है, अब उनके पास, उनके बिजनेसेस के पास इतना बड़ा स्केलिंग पोटेंशियल ही नहीं है। अब रेस्टोरेंट में कुछ ही लोग तो बैठ सकते हैं, अगर वो सारे के सारे लोग भर गए, अब आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, उसमें वो और लोगों को बिठा ही नहीं सकता है। रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, सैलून्स में, जिम में एक सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स ही आ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसे बिजनेसेस का जो स्केलिंग पोटेंशियल होता है वो कम होता है, तो वहाँ से आपको फिर भी यू नो लिमिटेड डील्स मिलेंगी, जैसे अभी आपने देखा ना 50,000 1 लाख रुपीज़ के आसपास की। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब आप वर्क करते हो तो आप वर्क करोगे ऐसे स्केलेबल बिजनेसेस के साथ जो कि ऑनलाइन वर्ल्ड में होते हैं। मान लो कंसल्टिंग बिजनेसेस, मान लो कोचिंग बिजनेसेस। अब एक कोचिंग बिजनेस है जो कि एक कोर्स क्रिएटर है ऑनलाइन वर्ल्ड में, अब उसके पास तो कोई स्केलिंग का लिमिटेशन ही नहीं है, क्योंकि उसका कोचिंग प्रोग्राम पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में कोई कहीं से भी खरीद सकता है। एक लोकल बिजनेस है, मान लो कोई रेस्टोरेंट है, कोई जिम है, एक लोकल बिजनेस के पास सिर्फ एक एरिया से कस्टमर आ सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आ सकते हैं। एंड यू नो आप एक टाइम पे एक लिमिटेड कस्टमर को ही सर्व कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में तो एक टाइम पे अगर 1000 लोग भी बाय कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक टाइम पे हज़ारों लोग बाय करें, पूरे इंडिया से बाय करें, तो स्केलिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वहाँ से आपके पास ज़्यादा अमाउंट आता है। लेकिन अगेन आई वुड से कि इनिशियली आप लोकल बिजनेस से स्टार्ट करो अपनी जर्नी, फनल्स बना के देने की, एड्स मार्केटिंग करने की, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। लोकल बिजनेस को रिजल्ट लेके आने के देना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ट्रेनिंग्स हमने आपको दे ही दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, नीचे आपको कोर्स का लिंक दिया है, उससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। ग्रेजुअली आगे जाके और ज़्यादा जो स्केलेबल क्लाइंट्स हैं उनको क्रैक करना स्टार्ट करो। क्लाइंट्स कैसे क्रैक करोगे वो ट्रेनिंग भी हमने आपको यूट्यूब के ऊपर दे रखी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में इस समय बहुत बड़ा इनकम पोटेंशियल है, जो कि आज के समय पे तो इज़ लाइक ह्यूज। अगर आप देखोगे इस समय ऑनलाइन जाके आप कभी रिसर्च करोगे, ऑन अ डेली बेसिस 1 लाख से ज़्यादा नए डोमेन तो रोज रजिस्टर होते हैं, रोज। अब ये तो सारे वो लोग हैं जो अगर डोमेन रजिस्टर कर रहे हैं, ये तो सारे वो लोग हैं जिनको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना ही जाना है।
तो अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट हैं जो कि आपको महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं और महीने के आपके ऐसे 5 भी क्लाइंट हैं, तो आपके पास महीने का 10 लाख रुपए आता है, यानी कि साल का 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू आता है। उसके लिए आपको कितने क्लाइंट चाहिए? महीने के बस 5, वो भी आपको हर महीने पे कर रहे हैं, यानी कि पूरे साल के सिर्फ 5 क्लाइंट चाहिए। रोज के 1 लाख से ज़्यादा डोमेन रजिस्टर होते हैं। क्या 5 क्लाइंट पूरे साल के ढूंढना कोई बहुत बड़ी चीज़ है? अगर आप जाओ ढंग से, अच्छी स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो तो 100% रिजल्ट आते हैं। एंड इंडिया के अंदर इस समय अगर आप फोर्ब्स का डेटा देखोगे तो 6.33 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर है। एंड उसमें भी 32% स्मॉल बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की वेबसाइट तो है, लेकिन फनल्स वगैरह तो भूल जाओ, बहुत दूर की बात है। एंड 68% बिजनेसेस अभी भी ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की वेबसाइट भी नहीं है। अब आप ये देखो, 68% बिजनेसेस जिनके पास खुद की वेबसाइट नहीं है, यानी कि 4.33 करोड़ बिजनेसेस। जो ये वाले बिजनेसेस हैं जिनके पास खुद की वेबसाइट भी है, 32% स्मॉल बिजनेसेस, उसमें भी उनके पास नॉन कन्वर्टिंग वेबसाइट्स हैं, यानी कि 1.62 करोड़ बिजनेसेस के आसपास लगभग नॉन कन्वर्टिंग वेबसाइट्स को रन कर रहे हैं। यानी कि उनकी वेबसाइट है दिखाने के लिए, लेकिन उससे कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कोई लीड जनरेशन, कोई सेल जनरेशन नहीं हो रहा है, बस बनाने के, दिखाने के लिए, रखने के लिए रखी हुई है। तो ऐसे बिजनेसेस को जब आप फनल्स बना के देते हो तो वहां से आपके पास रेवेन्यू आता ही आता है। 6 करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ भारत के अंदर फिजिकल बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस, इतना बड़ा पोटेंशियल तो सिर्फ यहाँ पे है। और ऑनलाइन बिजनेसेस पता नहीं कितने सारे और हैं। आपको सिर्फ 5 क्लाइंट चाहिए, आप वहाँ से 1 साल का 1 करोड़ रुपए के ऊपर की अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब आपको चाहिए ये कि आप क्लाइंट्स के लिए सर्विस कैसे करोगे, यानी कि क्लाइंट्स को रिजल्ट कैसे लाके दोगे। इसके लिए आपको 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, एक है फनल्स बनाने का, दूसरा है आपको अच्छे एड्स चलाने का। ये दोनों रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत ईजीली हमने ऑलरेडी टेक केयर कर ली है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, फ्लेक्सी फनल सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो इसीलिए ही काम आता है क्योंकि फ्लेक्सी फनल सॉफ्टवेयर को यूज़ करके विदाउट कोडिंग, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई भी पर्सन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है, नॉन मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता है, वो अपना वेबसाइट्स, लैंडिंग पेजेस, कोर्सेस, फनल्स सब कुछ लाइव कर सकता है सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक सिंपल डेमो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 मिनट का फ्लेक्सी फनल्स का डेमो है। एक इसे आप यहाँ पे देखो। इसका अगर आपको फ्लेक्सी का डिटेल डेमो देखना है तो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हो व्हाट इज फ्लेक्सी फनल्स। और हमारे वेबसाइट के ऊपर flexifunnels.com के ऊपर पे जाके भी आपको डिटेल डेमो दिख जाएगा। और आप चाहो तो वहाँ पे हमारी टीम के साथ कॉल भी बुक कर सकते हो, तो वो भी आपको ऑप्शन वहाँ पे दिख जाएगा। पहले ये क्विक डेमो आप यहाँ पे देखो कि कैसे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप किसी भी तरीके का लैंडिंग पेज, वेबसाइट, फनल क्रिएट कर सकते हो। तो आपने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा, आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं फ्लेक्सी फनल्स के अंदर। आपने कोई भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करा, आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करके आप एडिटर पे गए, एडिटर पे जाके आपको हेडलाइन को छोटा करना है, बड़ा करना है, आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसा कर दिया। आपको कलर चेंज करना है, आपने वो कर दिया। आपको फॉन्ट बदलना है, मान लो टेक्स्ट का, आपने वो कर दिया। टेक्स्ट बदलने के बाद, मान लो फॉन्ट बदलने के बाद आपको मान लो अपनी वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो लगाना है। आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब से अपना वीडियो का लिंक उठाया और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके वीडियो का लिंक प्लेस कर दिया। अब वीडियो के साइज़ को आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। उसके बाद आपको टेक्स्ट का कंटेंट बदलना है, वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। टेक्स्ट के कंटेंट को आपको बदल दिया। नेक्स्ट इज आपको अपने बटन का कंटेंट अगर बदलना है, मतलब जो भी एडिटिंग आपको अपने लैंडिंग पेज पे करनी है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कर सकते हो। पूरे बैकग्राउंड का कलर बदल दिया एंड इसके बाद आपने पब्लिश का बटन दबाया और आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, without coding, any person can take a business online. That is how easy we have made it with the help of FlexiFunnels. इसके बाद अब आपकी वेबसाइट बन के लाइव हो चुकी है, फनल्स बन के लाइव हो चुके हैं। अब आपको कस्टमर्स लेके आने हैं। कस्टमर्स लेके आने के लिए फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, यूट्यूब ऐड, दे आर वेरी वेरी सिंपल। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमने आपको डिटेल ट्रेनिंग नीचे दे रखी है। बिजनेस एसेंशियल नाम से आपके लिए फ्री कोर्स बना दिया है जिसमें सारी ट्रेनिंग्स फ्री आपके लिए कर दी है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके साइन अप करो, वहाँ पे ये ट्रेनिंग आपको डिटेल में देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले एक छोटा सा इंसाइट आपको देता हूं, वो ये है कि फेसबुक का एक कॉपी एंड पेस्ट हैक है। यानी कि फेसबुक के ऊपर आप बने बनाए जो ऑलरेडी प्रूवन एड्स हैं उनको देख सकते हो और उन एड्स को देख के उन्हें अपने बिजनेस के लिए इंस्पिरेशन लेके यूज़ कर सकते हो। तो आपको यूज़ करना होता है फेसबुक का फेसबुक एड लाइब्रेरी टूल विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप कैसे यूज़ करोगे? आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है फेसबुक एड लाइब्रेरी।
आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी का पहला लिंक मिलेगा, आप फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर गए। अब आपको किसी भी तरीके के बिजनेस के ऐड देखने हैं जो कि ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर चल रहे हैं और पहले से प्रॉफिटेबल हैं, तो वो एड्स आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आपको दिख जाएगा कि अगर कोई ऐड पहले से चल रहा है और जो प्रॉफिटेबल है फेसबुक के ऊपर, तो आप भी अपने बिजनेस के लिए सिमिलर ऐड चला सकते हो या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए सिमिलर ऐड चला सकते हो। ऑटोमेटिकली जो ऐड पहले से किसी और के लिए प्रॉफिटेबल है, आप इंस्पिरेशन लेके वैसे ही ऐड चलाओगे तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके ऐड भी प्रॉफिटेबल होंगे। एंड बाद में आप अपना दिमाग लगा के उसे और अच्छा बनाओ और ऑप्टिमाइज़ करो, तो वहाँ से और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आपने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे गए, आपने वहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करा, आपका जो भी बिजनेस है, मान लो आपका या आपके क्लाइंट का जो भी बिजनेस है, मान लो आपको रियल एस्टेट सर्च करना है या जो भी सर्च करना है। जैसे फॉर दिस एग्जांपल हमने यहाँ पे कुकीज़ सर्च करा है कि कुकीज़ के हमें ऐड देखने हैं, तो हमने कुकीज़ यहाँ पे सर्च करा और कुकीज़ से कीवर्ड से जितने भी ऐड पूरे इंडिया में चल रहे हैं वो सारे के सारे ऐड्स मेरे को यहाँ पे दिख गए। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब इसके अंदर सबसे खास चीज़ ये है कि आप फिल्टर्स लगा सकते हो। आपने फिल्टर पे क्लिक करा और फिल्टर पे आपने लगाया कि आपको सिर्फ वो वाले ऐड देखने हैं जो कि इस समय एक्टिव है। तो एक्टिव ऐड जो इस समय चल रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने ये वाला फिल्टर लगाया कि द एड्स जो कि आज से 10 दिन पहले भी चल रहे थे, मान लो आज से 1 महीना पहले भी चल रहे थे, मान लो आज से 3 महीना पहले भी चल रहे थे, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो आज की जो भी डेट है उससे कुछ दिन पहले भी चलने वाले एड्स। तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि जो एड्स आज भी एक्टिव है और जो मान लो आज से 10 दिन पहले भी एक्टिव थे, मान लो 1 महीना पहले भी एक्टिव थे। ऐसे आप किसी भी कीवर्ड के लिए देख सकते हो। अब आप ये चीज़ सोचो कि कोई ऐड अगर आज से 15 दिन पहले भी एक्टिव था, आज भी एक्टिव है, फेसबुक पे चल रहा है, एक एडवर्टाइजर उसके ऊपर अपना पैसा खर्चा कर रहा है उस ऐड को चलाने के लिए, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना कि वो ऐड प्रॉफिटेबल है, यानी कि सामने वाले बंदे को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। यानी कि सिमिलर ऐड अगर आप भी रन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास भी उससे एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट आएगा। और वहीं पे ही आपको ऐड पे उनकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज का फनल का लिंक भी मिलता है, तो आप जाके वो भी देख सकते हो कि बाकी लोगों के लैंडिंग पेजेस कैसे हैं, फनल्स कैसे हैं, तो वहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। राइट तो आपने फिल्टर लगाया एक्टिव ऐड का, एक डेट सेलेक्ट करी, अगर इन डेट्स को भी एक्टिव था, आज भी एक्टिव है, तो आपको वो सारे एड्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसे करके आप किसी भी तरीके के एड्स देख सकते हो, रेस्टोरेंट के, रियल एस्टेट के, योगा क्लासेस के, डॉग ट्रेनिंग के, ज्वेलरी के, डेंटिस्ट के, मतलब जो निश के किसी भी बिजनेस कैटेगरी के एड्स आपको देखने हैं आपको सारे दिख जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो मेरे पे आते हैं वो ये बोलते हैं कि यार फेसबुक ऐड चलाने का सर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। वो भी सच नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। फेसबुक के ऊपर ऐड रन करना बहुत ज़्यादा इजी है। एक क्विक डेमो हमने आपके लिए बनाया है, 1 मिनट का डेमो है, आप इसे देखोगे आपको समझ में आएगा कितना ईजी है। ऑल्दो फेसबुक एड्स को बेटर तरीके से रन करने के लिए एक प्रॉपर डिटेल ट्रेनिंग हमने आपको दे रखी है, जिसके लिए बिजनेस एसेंशियल नाम से एक फ्री कोर्स आपको बना के दिया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन ये 1 मिनट का डेमो देख के आपको समझ में आएगा कि यार इट्स ईजी टू रन एड्स ऑन फेसबुक। सो हैव अ लुक एट दिस। एक इसमें हमने पूरा कैंपेन बना के आपको दिखाया है फ्रॉम स्क्रैच, एक रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए, ठीक है, डेमो पर्पस के लिए। आपने एक नया कैंपेन सेलेक्ट करा सेल्स का, फिर आपने मान लो बाय 1 गेट 1 का आपको ऐड चलाना है, ठीक है। आपने अपने ऐड को नाम दिया, आपने अपने ऐड सेट को नाम दिया। ऐड सेट को नाम देने के बाद अब आप सेलेक्ट करोगे कि आपका बजट कितना होएगा डेली बेसिस पे। तो मान लो आपका डेली का 500 रुपये का बजट है। स्टार्ट और एंड डेट आपने सेलेक्ट कर ली अपने ऐड की। फिर आपने एज ग्रुप सेलेक्ट करा कि कौन से एज वाले लोगों को ऐड दिखना चाहिए। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करा कि मेल फीमेल या दोनों लोगों को ऐड दिखना चाहिए। फिर आपने सेलेक्ट करा कि कौन सी लोकेशन में ऐड दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने दिल्ली का लाजपत नगर सेलेक्ट करा है, ठीक है, तो आपने लोकेशन सेलेक्ट करी। फिर आपने सेलेक्ट करा कि कौन से इंटरेस्ट वाले लोगों को ऐड दिखना चाहिए, क्योंकि फेसबुक में सारे इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक सब कुछ अवेलेबल है। तो मान लो इस ऐड के पर्पस के लिए हम लोग उनको सेलेक्ट करें जिनको रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट है, कैफे में इंटरेस्ट है, फूड में इंटरेस्ट है, तो हम उन सारे इंटरेस्ट वाले लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं कि उन लोगों को ऐड दिखे लाजपत नगर के एरिया में, मेल जो कि उस एरिया में रहते हैं, जो कि इस एज ग्रुप के हैं, राइट। तो सारे फिल्टर हमने लगा दिए। फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट करा लेट्स से कौन से पेज से ऐड चलना चाहिए। पेज सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड की इमेज डालनी है, ऐड की लोगों को ऐड में कौन सी इमेज दिखे,
इमेज को आपने अपलोड करा, इमेज अपलोड करने के बाद फिर आप टेक्स्ट लिखोगे कि ऐड के साथ क्या टेक्स्ट लोगों को दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा ऐड का टेक्स्ट है बाय वन गेट वन, तो वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा मान लो मेरे को टेक्स्ट लिखना है हे फूडीज वी आर रनिंग अ न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, जो भी मतलब जो भी आपके ऐड का कंटेंट है, आप अलग अलग त्योहारों के हिसाब से, अलग अलग ओकेजन के हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने एड्स को बदल सकते हो अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए। और भी बहुत सारी एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको नीचे जो लिंक हमने दिया है वहाँ पे कोर्स में आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लिखा, वेबसाइट का लिंक आपने अपने ऐड के कॉल टू एक्शन बटन में भी डाल दिया यहाँ पे, और आपका ऐड रेडी है। एंड आपने अगर व्हाट्सएप का नंबर भी लगाना है तो आपने वो भी लगा दिया। ऑल्दो आई प्रेफर कि लोग पहले मेरे वेबसाइट पे जाएं ताकि वो मेरे पहले मेरा कंटेंट देखें। व्हाट्सएप वगैरह तो वहाँ से मैं नंबर दे ही सकता हूँ। उसके बाद मेरा ऐड रेडी है, अब बस मेरे को पब्लिश दबाना है, मेरा ऐड बन के इंटरनेट पे लाइव हो जाएगा। अगर ये भी डाउट है आपको कि यार ऐड बनेगा कैसे, ऐड बनाना तो शायद मेरे को नहीं आता, टेक्निकल वर्ल्ड से मैं नहीं हूँ, तो canva.com फ्री वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना ऐड बना सकते हो। सोशल मीडिया कैटेगरी के अंदर आपने फेसबुक ऐड का टेम्पलेट सेलेक्ट करा, टेम्पलेट सेलेक्ट करके आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स आते हैं, आपने कोई भी टेम्पलेट को उठाया, टेम्पलेट उठा के आपने उस टेम्पलेट में ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग करनी है। बस आपको जो कंटेंट लिखना है आपने कंटेंट लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर वेबिनार का ऐड है तो योर ऑसम वेबिनार, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको कंटेंट लिखना है आपने कंटेंट लिखा। लेट्स सपोज मेरे वेबिनार का ऐड है, मैंने अपना नाम लिखना है, मैंने अपना डिजिग्नेशन लिखना है, या वेबिनार का टॉपिक लिखना है, जो भी है मतलब सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, कुछ टेक्निकल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ भी टेक्निकल नहीं है। मेरे को कंटेंट लिखना है सिक्योर या स्पॉट नाउ, या फिर बाय वन गेट वन मेरे को यहाँ पे लिखना है, जो लिखना है मेरे को। फिर मेरे को अपनी इमेज लगानी है, ऐड के अंदर मैंने अपनी इमेज डाल दी, कोई दूसरी इमेज भी डालनी है तो दूसरी वाली इमेज डाल दी। मतलब सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा ऐड बन के रेडी हो गया। मतलब पूरा प्रोसेस बहुत इजी है। ऑलराइट, जस्ट इन केस यू आर नॉट अवेयर, आपको हमारी तरफ से बिजनेस एसेंशियल्स पूरा कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पे कि जाके आप ये सारी लर्निंग्स कैसे किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाके स्केल कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। वेबसाइट बनाना, लैंडिंग पेज बनाना, व्हाट्सएप मार्केटिंग करना, ईमेल मार्केटिंग करना, फेसबुक एड्स रन करना, लीड जनरेशन करना, कॉम्पिटिटर्स को कैसे स्पाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द स्केलिंग डिटेल्स, स्टार्टिंग डिटेल्स, सब कुछ अवेलेबल है। नीचे जाओ, साइन अप करो, इट इज अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके आप अपनी लर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो राइट नाउ।